हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के सामने आकर उनसे 7 अपीलें की हैं, 7 आह्वान किए हैं कि भाई आप ये हमारी बातों को कृपया कर माने, है ना। ये कुछ वैसा ही दौर हो गया जैसे आपको याद है जब कोरोना आया था। कोरोना के समय पर क्या हुआ था, कहीं ना कहीं जब भी मोदी जी आते थे, पब्लिक में बयान देते थे, तो लगता था यार कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, मोदी जी आए पब्लिक के सामने और उन्होंने 7 बड़ी अपीलें की हैं आम जनता से। अब वो अपीलें कौन कौन सी की गई हैं वो से देखिएगा। तो एक नज़र में बहुत छोटे शब्दों में देखते हैं तो वो 7 अपीलों में कहा है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं। मतलब कहा गया है कि जिस हिसाब से जो मिडिल ईस्ट युद्ध चल रहा है और उस मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से जिस हिसाब से आपकी जो है तेल की, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्पैक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि आप कोशिश करिए कि जैसे आप कार बाइक इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा हो रही है, उसको यूज़ ना करके आप क्या करिए कि ईंधन बचाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। लाइक जैसे मेट्रो हो गया, लोकल ट्रेन हो गई, इस तरह की बसेज हो गई, इस तरह की चीज़ों को। नेक्स्ट इनका कहना है कि कार पुलिंग करे, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, है ना, तो कार पुलिंग करिए। ऑफ कोर्स वही बात कही इन्होंने। विदेश यात्रा को टाले। इनका कहना है कि भाई अगर आपको डॉलर बचाने हैं तो विदेश यात्रा को आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, टालिए। ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना है सोना कम खरीदे। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो कि इस समय पर था, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने देश की आम जनता से ये अपील की कि कम से कम आप 1 साल तक सोने को मत खरीदिए। क्यों मत खरीदिए? क्योंकि जब आप सोना ज्यादा खरीदते हैं तो हम सोने के लिए भी इंपोर्ट पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ता है उस सोने को खरीदने के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि आप इस पर भी थोड़ा सा पॉज करें, अपील की है आम जनता से। उसके बाद कहा है ईवी और रेलवे को अपनाएं ऊर्जा सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक खेती करें, उर्वरक आयात कम होगा, हमें कम जरूरत पड़ेगी उसकी, और स्वदेशी को अपनाएं, घरेलू उद्योग, जिससे क्या होगा, मजबूत होगा। अब ये क्या कुछ है ये देखो, यहाँ पर आपको हर एक चीज जो है बड़ी डिटेल में मैंने बता रखी है। ठीक है, इनका ये कहना है, यहाँ पर क्या कहना है, इनका कहना है कि अगर आप जो है निजी वाहन का कम यूज करेंगे तो मेट्रो और बस का उपयोग को बढ़ाइए, है ना, तो इससे क्या होगा, इससे सरकार की ही इनकम होगी। ठीक है, और ये जो बहुत ज्यादा खपत है ना पेट्रोल डीजल की, ये बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम पर फोकस इन्होंने किया कि ईंधन की बचत होगी। बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा जो अभी गाड़ियों से बाइक से सफर कर रहे हैं ये लोग कम करेंगे तो ईंधन की खपत भी कम होगी, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्टेज है और जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है, आगे चलकर ये कितना लंबा हो कह नहीं सकते, क्राइसिस कितने लंबे हो कह नहीं सकते, है ना। उसके बाद इन्होंने कहा है कि विदेश यात्रा को आप कोशिश करें टालिए, जिससे कि विदेशी मुद्रा जो है बचाने में मजबूती लगे हमें। अच्छा, इस पर इन्होंने कहा है कि जितनी ज्यादा हम विदेशी मुद्रा बचाएंगे उतना ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीज, बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है जो सबसे बड़ा टॉपिक इस समय पर है कि सोना खरीद पर संयम रखो, है ना। आम जनता को इन्होंने कहा है कि कोशिश करिए आपकी लगभग अगले 1 सालों तक आप सोने की खरीद पर संयम रखें या फिर ना ही खरीदे। ठीक है, तो भी बेहतर है। दोनों ही कंडीशन इन्होंने बोली है, अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 1 साल का अंतराल रखिए सोने को खरीदने में। ठीक है, क्योंकि उसकी खपत में भारत सरकार उसे बहुत इंपोर्ट करवाती है और उसमें डॉलर बहुत खर्च हो रहा है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ता जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, आगे चलकर वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। ईवी और रेलवे को इन्होंने बोला है कि हरित परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती पे फोकस करेंगे तो उर्वरक आयात कम करने के लिए, मतलब हम उर्वरक आयात जो है हमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है स्वदेशी को अपनाइए, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की इन्होंने बात कही है, जिससे कि आयात विकल्प जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार होगा इससे, है ना, मेक इन इंडिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने से। ठीक है। अब देखो मुख्य बातें इसमें क्या कही, इन्होंने बोला है कि देखो जितना ज्यादा, देखो बातें तो सारी सही थी बट सारी बातों का इन शॉर्ट एक ही सॉल्यूशन निकलता है, जिस पर इनका ये कहना था कि आप ये जो 7 अपील में से अगर आपने सातों मान ली, आपने कुछ अपील मानी, मतलब इन शॉर्ट आपने जितनी भी अपील मानी उससे एक ही चीज का फायदा होगा, देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, है ना, विदेशी विनिमय भंडार बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आखिर ये विदेशी विनिमय भंडार है क्या। तो याद रखिएगा किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है
जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के पास एक विदेशी विनिमय भंडार होता है जिसमें कि टॉप 5 सबसे मजबूत, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंडर में होती हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं तो टॉप 5 सबसे मजबूत करेंसीज होती हैं इनमें, ठीक है, जिसमें कि आपका कौन कौन सा हो जाता है, यूएस डॉलर हो जाता है, जापानी येन हो जाता है, ब्रिटिश पाउंड हो जाता है, चाइनीज युआन हो जाता है, करेंसी है ये सारी, और यूरो हो जाता है। ये 5 ऐसी टॉप 5 करेंसी को मजबूत करके रखा जाता है। अब जैसे आपने हाल ही में न्यूज देखी थी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज, हमारे रुपए की वैल्यू ना गिरे, इसके लिए सरकार क्या कर रही थी, डॉलर को बेच रही थी, है ना, डॉलर को बेच रही थी कहीं ना कहीं। तो देखो डॉलर को बेचने से रुपए की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, स्थिर होगी, जिसकी कंडीशन अभी 94, अभी मैं देख करके आई हूँ आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे 94 पॉइंट समथिंग है इस समय पे रुपया, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज होगी। इसके अलावा जो है इसमें गोल्ड भी रिजर्व रखा जाता है। क्या रखा जाता है, गोल्ड भी रिजर्व रखा जाता है इसके अंतर्गत। क्लियर है सभी को। चलिए, अब ये काम कैसे करता है, देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि गोल्ड इंपोर्ट कम करने की अपील इन्होंने की है कि गोल्ड का इंपोर्ट कम करो। अब देखो, जैसा कि आपको पता है भारत जो है वो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक माना जाता है। मतलब हम जितना भी दूसरे देशों से गोल्ड आयात करते हैं उसमें हम टॉप में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना है कि सोना विदेशों से खरीदने के लिए भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है ना। बिल्कुल सही बात है। अगर सोना आप विदेशों से खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे मजबूत करेंसी डॉलर है, डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। और जब डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे होगा क्या कि जब हम महंगा लाएंगे महंगा बेचेंगे। अब हमें ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है, वो जो टॉप 5 करेंसी उनमें से एक डॉलर भी तो है ना। तो जितना ज्यादा हमारे पास डॉलर, उसको हम खर्चा कर, देखो बेचना एक अलग चीज होती है, खर्च करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। अगर आप बेच रहे हो तो उसका फायदा है सरकार को, लेकिन अगर आप उसको खर्च कर रहे हो इसका मतलब क्या है, उसके नुकसान है कहीं ना कहीं। और याद रखिएगा, जितना कमजोर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, आगे चल के आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो याद रखना, जितना कमजोर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा ना, उतनी ही बुरी हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति होती जाएगी। पता ही है आपको, टॉप 4 से जो आ चुके हैं, टॉप इस पे आ चुके, ठीक है। तो यार, जितना वीक रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतनी बुरी देश की अर्थव्यवस्था होगी, जितना मजबूत रहेगा उतनी ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आगे इनका कहना है कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव बढ़ता है, ठीक है। अब इस पे दबाव बढ़ेगा, ये कम होगा अगर सोना हम ज्यादा खरीदते हैं दूसरे देशों से। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है आपको पता ही है। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो गया, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज है ना, आपका क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है इसी को करंट डेफिसिट कहा जाता है। जो बीच का डिफरेंस होता है इसी को क्या कहते हैं, करंट डेफिसिट। तो इन्होंने बोला ये भी बढ़ता है, मतलब डेफिसिट बढ़ रहा है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब अगर मेरा खर्चा रुपया है और मैं कमा अठन्नी रही हूँ, तो बाकी का जो 50 पैसा है वो मुझे कहीं से उधार लेना पड़ेगा। उधार लेना पड़ रहा है मतलब मुझे अपनी जेब से देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, घाटा है। तो यहाँ पर याद रखना, करंट डेफिसिट घाटे का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा ऐसा घाटा जिसमें कि सरकार जो है सामानों को बेच ज्यादा कम रही है और खरीद ज्यादा रही है। तो जो खरीद ज्यादा रही है तो वो एक्स्ट्रा जो खरीद रही है वो कहीं ना कहीं उधार जा रहा है, ठीक है, वो सरकार की जेब से जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। प्लस रुपया भी तो कमजोर हो रहा है ना, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, ये सारी चीजें। अब देखिएगा, अगर गोल्ड खरीद को कम कर दिया जाए भारत की जनता के द्वारा तो इसके फायदे क्या क्या होंगे। तो उसी पैसे को जिससे सरकार गोल्ड खरीदती है दूसरे देशों से, उसी पैसे को सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकती है, टेक्नोलॉजी पे कर सकती है, सेमीकंडक्टर पे कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग पे कर सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी पे जैसे सेक्टर में लगाया जा सकता है ना, इन सेक्टर में इन्वेस्ट कर लेगी सरकार। अगर वो पैसा सरकार के पास बचेगा तो गवर्नमेंट के द्वारा इन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्लियर है, ये बात इन्होंने कही है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है भारत का फॉरेक्स रिजर्व देख लो हमारे पास कितना है अभी तक का। अगर ये डेटे की बात करूं, ये डेटा 1 मई 2026 का है। ये डेटा आपका जो है 1 मई 2026 तक का है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 690.69 बिलियन डॉलर के अराउंड है, ठीक है, जिसमें फॉरेन करेंसी असेट जो है
वो हो जाती है 5,551 बिलियन डॉलर, है ना, सॉरी 5,500 कह रही हूँ, ये आपकी क्या हो जाएंगी 551 बिलियन डॉलर। अब ये देखो फॉरेन करेंसी एसेट क्या होती है, फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब वही है जो हमारा आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी बकेट है ना, जो हमारी आरबीआई के पास करेंसी बकेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। दूसरा एसडीआर, एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में क्या होता है, जो आईएमएफ होती है, आईएमएफ एक तरह की अकाउंट फैसिलिटी देती है सारे देशों को, ठीक है, सारे देशों को एक तरह की अकाउंट फैसिलिटी देती है आईएमएफ। उसमें होता क्या है, सिंपल सी चीज होती है कि उसमें यही टॉप 5 करेंसीज को मेंटेन किया जाता है ना, और उसको मेंटेन अलग अलग कंट्री अपने अपने अकाउंट में उसको क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। तो वो कितना है 18.78 बिलियन डॉलर है हमारा। आईएमएफ रिजर्व पोजीशन पे हम कहां पर है, 4.86 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो ये तो हमारा अभी एक ऑथेंटिक डेटा हुआ। अब यहाँ देखो खाली हो रहा भारत का खजाना। अब आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक हफ्ते में जो है ये घटकर कितना हो गया, 690.69 अरब डॉलर पर हो चुका है। क्लियर है सभी को, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो 690.69 अरब डॉलर हो चुका है, ठीक है। ये अभी का ही डेटा है, बहुत हाल के डेटा की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, डॉलर का खजाना घटने की वजह क्या है, ऑफ कोर्स यूरान का युद्ध, रुपए की दबाव और आरबीआई का डॉलर बेचना, ये दोनों, ये सारे इसके एक रीजन है। अब देखो गिरावट के कारण की बात करूं, मिडिल ईस्ट तनाव चल रहा है उसकी वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद चल रहा है, कभी चालू होता है कभी बंद, लेकिन ओवरऑल तो संकट में ही है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है, कच्चा तेल लगातार, उसकी वजह से, और अधिक डॉलर का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, हर चीज में हमें अधिक डॉलर की पेमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा डॉलर के कंपैरिजन में रुपया है वो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो इस वजह से तो ये सारे कारण हैं इसके। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, देश के पास मौजूद जितनी भी विदेशी मुद्रा होगी, जितना भी सोना होगा, जितना भी स्पेशल ड्राइंग राइट होगा, और आईएमएफ के पास जितनी भी रिजर्व असेट होंगी, ये सब क्या है, ये सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत आता है। और यही कारण है कि सरकार कह रही है कि भाई आप सोने को 1 साल तक कम से कम मत खरीदिए। अगर आप 1 साल तक सोने को नहीं खरीदेंगे तो उससे हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरेगी, क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें टॉप 5 सबसे मजबूत करेंसी होती हैं दुनिया भर की, ठीक है। जैसे ये हो गई आपकी येन हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी सॉरी ये हो गई आपकी यूरो, ठीक है, ये हो गई आपकी डॉलर, ठीक है। इसमें आई थिंक पाउंड इसको नहीं, ये भी आपका ये नहीं हो जाएगा ना। तो मतलब बेसिकली मैं बता दूं, यूरो, डॉलर, येन, पाउंड और आपका क्या हो जाएगा युआन, इनमें से एक होगा युआन, ठीक है। तो ये सारी करेंसीज है जिनको कि मेंटेन करके रखा जाता है। क्लियर है सभी को, ये टॉप 5 करेंसी है, इनको मेंटेन करके रखा जाता है इसमें। अब देखो फॉरेक्स जो है रिजर्व क्यों जरूरी है, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का होना क्यों जरूरी है। तो पहला, इंपोर्ट पेमेंट, तेल गैस मशीनरी आदि खरीदने के लिए हमें पैसा तो देना ही पड़ता है, उसके लिए जरूरी है। दूसरा, रुपये की स्टेबिलिटी को, है ना, रुपया लगातार ना गिरता जाए भाई, उसके लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरबीआई डॉलर बेचकर रुपए को संभाला जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इकोनॉमिक क्राइसिस प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो युद्ध, मंदी, ऑयल शॉक में सुरक्षा कवच के लिए यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ज्यादा फॉरेक्स होगा तो मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, दूसरे देशों से हमारे देश में एफडीआई और एफआईआई जो है वो ज्यादा हो पाएगा जितना मजबूत हमारा फॉरेक्स रहेगा, है ना। अब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो यही देखते हो ना कि वो कंपनी कितनी मजबूत है, तभी हम उसके शेयर्स को क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो जितनी मजबूत हमारे देश की अर्थव्यवस्था होगी, फॉरेक्स होगा, उतने ही ज्यादा लोग हमारे देश में अदर देशों से क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए होता है। अब देखो भारत के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, फिलहाल की बात करें तो आरबीआई गोल्ड रिजर्व मार्च 2026 तक का ये आपका डेटा है, जिसमें कुल गोल्ड रिजर्व 880.52 मैट्रिक टन है। भारत में रखा गया है 680 टन है, विदेश में रखा गया है जो वो टोटल कितना 197.67 टन है, और गोल्ड के डिपॉजिट हमारे पास कितने हैं, 2.8 टन है, ठीक है। अब उससे भी बड़ा क्वेश्चन, भारत के लोगों के पास कितना पैसा है, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक लाइन सुनी थी कि जितना सोना भारत के बैंकों में नहीं है उससे ज्यादा सोना भारत की महिलाओं के पास है ना। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भारत की आम जनता के पास अभी कितना सोना है। तो भारत के लोगों के पास लगभग 34,600 टन सोना मौजूद है इस समय पर, सोचिए
ओके और उसके बाद सोर्स की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो इस चीज को बता रही है। अब ये दुनिया के कुल गोल्ड स्टॉक का लगभग कितना परसेंट है, सोचिए 11 से 13% केवल भारत की जनता सोना लेकर के बैठी है ना। दुनिया के कुल गोल्ड स्टॉक का लगभग 11 से 13% भारत की जनता अकेले जो है वो सोना लेकर के बैठी हुई है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब गोल्ड इंपोर्ट बिल की बात कर लेते तो अब ये होता क्या है, तो ये जो डेटा है आपका अभी रिसेंट वाला रिलीज नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो डेटा है ये कहता है कि भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल जो है 71.98 बिलियन डॉलर है। ये बिल है जो हमने अभी तक सोना खरीदा है भारत से, ठीक है। भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल लगभग 24% की वृद्धि हुई है इस साल 2025-26 के कंपैरिजन में क्या हुई है, लगभग 24% की वृद्धि हुई है इस ईयर में, ठीक है। उसके बाद प्रभाव क्या क्या है, तो डॉलर आउटफ्लो बढ़ा, जितना ज्यादा हम सोना खरीदेंगे उतनी ज्यादा हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा डॉलर के भाव बढ़ेंगे, है ना, तो ये चीज है। दूसरा रुपये पे दबाव पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और कैड बढ़ने का खतरा हो जाता है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट। कैड मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इसके बढ़ने का क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, ठीक है। तो जो अंतर बनता है उसी को सीएडी कहते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखिएगा इसको कैसे निकाला जाता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कैड इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, अच्छा वही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ज्यादा कैड के नुकसान से अगर हमारा डेफिसिट ज्यादा है, घाटा हमें ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रुपया भी कमजोर होगा, विदेशों से कर्ज भी लेना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर मैं कम रही हूँ, खर्च ज्यादा कर रही हूँ, तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे कर्जा भी तो लेना पड़ेगा ना लोगों से, वो एक तरह का क्या है, घाटा है, क्योंकि मुझे उन्हें रिटर्न भी करना है, वो भी अपनी जेब से। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी, हमें कोई चीज महंगी मिलेगी ऑब्वियस सी बात है हम महंगी ही बेचेंगे। अब देखिएगा इस पर पीएम मोदी का इकोनॉमिक नेशनलिज्म विजन है, जिसमें इन्होंने यही कहा है, 7 जो पब्लिक अपीयरेंस है वो 7 की है कि वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ऑनलाइन मीटिंग्स की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मेट्रो का यूज किया जाए, कार पुलिंग हो, रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग लिमिट्स, है ना, इन सब पर इन्होंने यही इनका प्लान है, इन्होंने कहा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो सबसे मेन फोकस है वो हमारा वो है कॉपर, सेमीकंडक्टर मिशन और एनर्जी सिक्योरिटी, इन पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर उन 7 अपीलों को आम जनता ने मान लिया तो इनका ये कहना कि आगे चलकर ये हमारा गोल्ड बनेगी, ये जो 3 पिलर है ना यही हमारा सोना बनेंगे आगे चल के, ये कहना है सरकार का। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो विदेश से आयात कम करके देश में उत्पादन बढ़ाया जाए, मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाए, ये इनका कहना है, ठीक है। पीएम मोदी ने कॉपर को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट बताया है ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर पैनल है, सेमीकंडक्टर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कहीं ना कहीं कॉपर का यूज होकर के बनेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन की बात कही तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन होगा, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं ये लोग ऑलरेडी, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस को बढ़ाया जाएगा, फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग पर, पेट्रोल पर इथेनॉल मिलाना, है ना, उस पर मतलब ऑयल इंपोर्ट कम करना, इनका ऐसा कहना है। फार्मर इनकम को बढ़ेगी और पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर यह फोकस किया है कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित जो है भविष्य बनाया जाएगा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से ऑयल इंपोर्ट करके पूरा करता है, ठीक है। ऑयल इंपोर्ट इज इक्वल टू डॉलर में भुगतान होगा, ज्यादा इंपोर्ट मतलब ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी, ज्यादा डॉलर की डिमांड मतलब रुपये का प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें कही थी सरकार ने, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो 7 अपील में जो है 7 अपीलों का ओवरऑल एक ही रिजल्ट है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना, जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा उतना हम जो है, जितना हमारे पास बचेगा डॉलर, ठीक है, सोना बचेगा, उतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी अदर जो सेक्टर्स है उनमें हम क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें सरकार का कहना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको सेशन कैसा लगा होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में मैं आपका वो डाउट लेकर के जरूर क्लियर करूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।